हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे से पढ़ रहे होंगे और हमारे वीडियो को देख रहे होंगे और अपने मित्रों में शेयर कर रहे होंगे। आज लेकर उपस्थित हैं समुच्चय सिद्धांत। पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी से कराए हैं। जो बच्चे ना देखे हों जा कर के देख लें। आज शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 समुच्चय सिद्धांत। एनसीईआरटी बुक ले लीजिए और रफ और पेन हमारे साथ साथ लगाते चलिए और मन से पढ़िए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। एक फॉर्मूले वाला वीडियो दिए थे। एक ऐसा समूह या झुंड जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो, एक भी ना हो, वो रिक्त समुच्चय होता है, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। तो देखें पहला क्या कह रहा है। पहले का पहला है, दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब आप जानते हैं कि जो दो से भाज्य हैं वो सम संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं दो से भाज्य नहीं होती हैं। मतलब ये एक कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। और इसको कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, फाई से। नेक्स्ट, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। जो दूसरा कह रहा है वो कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखिए जो अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11 इसी तरह होती हैं। तो सम अभाज्य संख्याएं मतलब सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम और अभाज्य जो दोनों हो वो दो है, एक अवयव आ रहा है, इसलिए ये कैसा समुच्चय है, एकल समुच्चय है। ठीक है, एकल समुच्चय है, कोई भी अवयव नहीं मिलना चाहिए। थर्ड देखिए क्या कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और जो 5 से छोटी है और साथ ही 7 से बड़ी है। 5 से छोटी और 7 से बड़ी कौन हो सकती है। अगर 5 से छोटी इसकी कहना माने तो हो सकता है 4, 3, 2, 1। इसका कहना माने तो 6, 7 से बड़ी 8, 9, 10। कोई मेल नहीं खा रहा है इनके मध्य। मतलब ये भी एक कैसा है, रिक्त समुच्चय है, फाई है। पहला और तीसरा। चौथा क्या कह रहा है, y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु। देखिए भैया, अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो इनमें कभी भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं पाया जाएगा। ये भी क्या है, रिक्त है। तो रिक्त कौन कौन से हुए, पहला, तीसरा और चौथा। दूसरे में एक अवयव है, इसलिए एकल समुच्चय है। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपकी सुविधा हो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए सेकंड क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित है। देखिए परिमित ऐसा समूह या झुंड जिनके अवयवों की संख्या को हम बता सके।
परिमित होगा। अपरिमित ऐसा समूह या झुंड जिनके अवयवों की संख्या को हम न बता सके, वो कैसा हो जाएगा? अपरिमित। तो पहला क्या कह रहा है? वर्ष के महीनों का समुच्चय। अगर वर्ष के महीनों का समुच्चय देखा जाए तो इसे तो आप बता सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब ये एक तरह का कैसा समुच्चय है? ये है परिमित समुच्चय। जिसको बता सकते हैं वो परिमित होगा। ठीक है, अगला 1 2 3 4, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक गया है? इन्फानाइट। तो ये कैसा हो जाएगा? अपरिमित। मतलब जिसके अवयवों की संख्या को हम न बता सके। 10 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। आप लोग जानते हैं 100 से बड़े हों तो 100 से बड़ा 101, 102, 103 डॉट 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 इन्फानाइट तक लिखते चले जाएंगे ना। तो ये भी एक कैसा है? अपरिमित समुच्चय है। अगला देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। 1 2 3 डॉट 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 99 100 तक लिमिट हो गया है। मतलब इसको बता सकते हैं ये परिमित है। पांचवा क्या कह रहा है? 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, इसको भी आप बता सकते हैं। तो ये भी क्या है? परिमित है। ठीक है, जिसके अवयवों को हम बता लेंगे वो परिमित हो जाएगा, और जिनके अवयवों को हम नहीं बता पाएंगे वो क्या हो जाएगा? अपरिमित। लिख लीजिए। नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है? निम्नलिखित समुच्चयों में प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित। देखिए थर्ड का पहला देखिए, जैसे कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये और ये एक्स है, ये वाई, ये समांतर खींचते चले जाए, ये कोई लिमिट नहीं है। तो ये कैसा है? अपरिमित। कैसा समुच्चय है? अपरिमित। दूसरा देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। बता लेंगे ना? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय बता लेंगे सब लोग। कैसे बताएंगे? ABCDE डॉट 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 जेड तक। तो ये क्या हो गया? परिमित हो गया। इनके अवयवों को हम लोग क्या कर लेंगे? बता लेंगे। परिमित हो गया। थर्ड देखिए, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो देखिए 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 डॉट 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 कहाँ तक ले जाएंगे? इन्फानाइट। अपरिमित है। कैसे हैं? अपरिमित है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। बहुत ढेर सारे समुच्चय जानवर हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। तो ये भी किस में आ जाएंगे? अपरिमित में आ जाएंगे। अगला देखिए, मूल बिंदु O से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु O मतलब 0 0 से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय।
तो देखिए जैसे ये है और ये x है, ये y, ये मूल बिंदु होता है। तो 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, 4 वृत्त, 5 वृत्त, 6 वृत्त, ये सब कैसे हैं? मूल बिंदु से ही जा रहे हैं। ठीक है, ये सब कैसे हैं? मूल बिंदु से। तो आप क्या कह देंगे? अपरिमित है। ठीक है, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय कितना हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा, जो मूल बिंदु से होकर जाएंगे। देखिए एक ये हुआ, ठीक है, एक ऐसा गया, एक ऐसा गया, एक ऐसा गया, एक ऐसा गया, चाहे जितने खींचे जा सकते हैं अलग अलग त्रिज्याओं के, तो ये भी अपरिमित हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में ए बराबर बी है अथवा नहीं। देखिए बराबर, दो बातें बता रहे हैं, एक होता है समान समुच्चय, एक होता है समान समुच्चय, और एक होता है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय, दोनों को ध्यान से समझ लीजिए, शायद रूल में हमने नहीं बताया था। समान समुच्चय, ऐसे समुच्चय जिसमें प्रत्येक अवयव आपस में बराबर हो। समतुल्य में क्या होगा? ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या आपस में बराबर, अवयवों की संख्या आपस में बराबर। देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे ए बी सी और बी भी क्या हो? ए बी सी, तो ये क्या होंगे? ए बराबर बी। जैसे हो ए बराबर ए बी सी और बी बराबर 1 2 3, तो ऐसे समुच्चय क्या होंगे? समतुल्य समुच्चय। ठीक है, केवल अवयवों की संख्या 1 2 3 1 2, अवयव ना बराबर हो, और बराबर में अवयव भी बराबर हो। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4th है इसी पर डिपेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए। ए बराबर बी पता लगाना है। पहला देखिए, ए दिया है ए बी सी डी, और इसी के सामने बी दिया है डी सी बी ए। दूसरा दिया है ए बराबर 4 8 12 16 और बी बराबर 8 4 16 18। तीसरा दिया है ए बराबर 2 4 6 8 10 और बी बराबर x सच दैट x समधन पूर्णांक है और x इज लेस देन 12। क्या कह रहा है? समधन पूर्णांक है और x इज लेस देन 10। चौथा क्या कह रहा है? a इज इक्वल टू x सच दैट x संख्या 10 का एक क्या है? गुणज है, और b बराबर क्या है? 10 15 20 25 30 ... अब देखिए अवयव हमने बताया था समुच्चय में क्रम डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। क्रम चाहे जैसा हो वो समुच्चय होगा, ठीक है, और पुनरावृत्ति नहीं वो होता। देखिए ए बी सी डी तो ये समान समुच्चय हैं। ए बराबर बी, 4 8 12 16 8 4 16 18, 18 इसमें नहीं है ना, तो ये दोनों 1 2 3 4 1 2 3 4 समतुल्य हैं
पर समान नहीं है। a इज नॉट इक्वल टू b। 2 4 6 8 10 x सच दैट समधन पूर्णांक है लेकिन 10 से छोटा और बराबर, तो ये क्या है, a बराबर b है, सही है। आगे देखिए x सच दैट 10 का एक गुणज है, तो देखिए ये 10 का है, ये 10 ये 10, लेकिन ये 15 25 तो 10 का नहीं है, मतलब a इज नॉट इक्वल टू b। तो समान समुच्चय कौन कौन से हैं, पहला और दूसरा। ठीक है भैया, आशा है समझ में आ रहा होगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, लिखिए, इससे हमें भी समझ में आएगा कि हमारा मेहनत जो हम कर रहे हैं आप लोग के फ़ायदेमंद है। अगला देखिए, अगला भी यही बताना है कि समान समुच्चय का युग्म कौन सा है। पांचवा, पहला कह रहा है a इज इक्वल टू 2,3 और b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x समीकरणों एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का एक हल है। आगे देखिए सेकंड, पहले इसको देख लीजिए। 2 3, अगर इस समीकरण को हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 3 दूनी 6 3 2 5, एक्स स्क्वायर 2x 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड कर रहे हैं, x प्लस 2 3 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3, या तो x की वैल्यू -2 होगी या -3 होगी। तो ये -2 -3 है, ये इतना, तो a इज़ नॉट इक्वल टू b। अगर यही माइनस होता तब बराबर हो जाता, प्रश्न में प्लस ही था शायद, माइनस होगा तो माइनस का फैक्टर कर लीजिएगा, 2 3 शायद आ जाए। ठीक है, इस स्थिति में समान नहीं है, a इज़ नॉट इक्वल टू b, समतुल्य है पर समान नहीं है। अगला क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, का एक अक्षर है। बी क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स शब्द वुल्फ का एक अक्षर है। फॉलो का क्या बनाएंगे आप, पुनरावृत्ति नहीं लेते, FOLW, और वुल्फ का क्या बनाएंगे, WOLF, तो सभी सेम है ना, क्रम पर मत ध्यान दीजिए। a इज इक्वल टू बी है। ओके, लिख लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मन से पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, विचार करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हर एक बात पढ़ाई जाएगी, वो भी ईमानदारी से। औपचारिकता नहीं होगा कि तेज़ी से कोर्स ख़त्म हो जाए। हर एक बात समय पर और धीरे धीरे सुचारू रूप से लेकर चलेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी भी क्या है, खूब शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कराइए। ठीक है। छठा देखें, नीचे दिए गए समुच्चयों में समान समुच्चय का चयन कीजिए। फिर वही बात, समान समुच्चय का चयन करना है। देखिए a इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 4 8 12। b इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 2 3 4। c इज इक्वल टू क्या दिया है, 4 8 12 14। d इज इक्वल टू क्या दिया है, 3 1 4 2। e इज इक्वल टू क्या दिया है, -1 1। f इज इक्वल टू क्या दिया है, 0 a। e इज इक्वल टू EF G। G इज इक्वल टू 1 -1। H इज इक्वल टू 0 1। हमने क्या कहा था, समान में केवल क्या देखना है, अवयवों को देखना है ना। तो देखिए 2 4 8 12 किसी के पास है, नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब B और D क्या हैं, समान है। अगला देखिए -1 1 1 1, ठीक है।
ई और जी समान है। और कौन से हैं, ध्यान से देखिए, 0 1 2 4 8 12, 2 4 8 14 है, ये नहीं है। और कोई नहीं है, 0 1, ये 0 ए है, तो बी और डी समान है, ई और जी समान है। आज का लास्ट प्रश्न था, मन से पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, नोट्स बनाते चलिए। एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहे हैं, और कोई अदर बुक हो, कोई समस्या हो तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या पूछ सकते हैं, ठीक है। और या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस बुक से ये प्रॉब्लम है, तो हम बताएंगे। मिलते हैं, पढ़ते रहिए।